पोकेमॉन जेनरेशन एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें इलाइट 4 के चारों मेंबर्स को दिखाया जाता है। तभी अगाथा बोलती है, मुझे पता है तुम लोग इतने उत्सुक क्यों हो, बहुत समय के बाद कोई ट्रेनर आया है। तभी लॉरेलाई बोलती है, पर अफसोस आप लोग उसको देख नहीं पाओगे क्योंकि उससे पहले ही मैं उसको हरा दूंगी। ब्रूनो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है और लेंस बोलता है तो चलो चलते हैं और मुझे देखना है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें ब्लू को दिखाया जाता है। ब्लू बोलता है, कुछ देर रुक जाओ इलाइट 4, मैं यहाँ आ गया हूँ, दुनिया का नंबर 1 पोकेमॉन ट्रेनर। इसके बाद ब्लू इंडिगो प्लेटो के अंदर जाता है और वहाँ वो लॉरेलाई से मिलता है। लॉरेलाई बोलती है, पोकेमॉन लीग में तुम्हारा स्वागत है और तुम्हें हराने मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसके बाद ब्लू और लॉरेलाई के बीच एक घमासान बैटल शुरू होता है। ब्लू का अलकाज़ाम लॉरेलाई के लैप्रेस को हरा देता है। ब्लू बोलता है, देखा मैं तुमसे कई ज्यादा पावरफुल हूँ। लॉरेलाई बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें आगे जाने की इजाजत देता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तुम इतने लकी नहीं होगे। इसके बाद ब्लू को चैलेंज करने के लिए इलाइट 4 का मेंबर ब्रूनो आता है और ब्लू का पीजी और बहुत ही आसानी से ब्रूनो के मचैम को हरा देता है। ब्रूनो बोलता है, कैसे, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। ब्लू बोलता है, क्योंकि तुम लोग कमजोर हो, अभी तक तो मैंने अपना असली पावर दिखाया ही नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है ब्लू के राइडॉन ने इलाइट 4 के मेंबर अगाथा के पोकेमॉन को हरा दिया है। अगाथा बोलती है, कोई शक नहीं तुम यहाँ तक पहुँचे, पर तुम प्रोफेसर ओक के ग्रैंडसन हो, लेकिन फिर भी तुम अपना पोकेडेक्स कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ब्लू बोलता है, मुझे अपने दादा के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, पोकेडेक्स कंप्लीट करना तो बस एक बहाना था, ये एक रास्ता है पोकेमॉन मास्टर बनने का। अगाथा बोलती है, तो फिर ठीक है, ये रहा मेरा आखिरी पोकेमॉन, और अगाथा अपने गेंगार को बाहर निकालती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ब्लू को चैलेंज करने के लिए सामने ड्रैगन मास्टर लेंस होता है। लेंस बोलता है, मैं खुश हूँ तुम यहाँ तक पहुँचे। तभी ब्लू बोलता है, अब मैं तुम्हें भी हराऊंगा और पोकेमॉन चैंपियन बनूंगा। लेंस बोलता है, चलो देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो और मेरे ड्रैगन आर्मी के सामने तुम कितनी देर टिक पाओगे। इसके बाद लेंस अपने ड्रैगनाइट को निकालता है और ब्लू अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन ब्लास्टॉयज को बाहर निकालता है और ड्रैगनाइट और ब्लास्टॉयज के बीच एक घमासान बैटल होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ब्लू हमें पोकेमॉन चैंपियन के चेयर में बैठा हुआ दिखता है। ब्लू बोलता है, तो फाइनली मैं बन ही गया पोकेमॉन चैंपियन। इसके बाद एक ट्रेनर आता है ब्लू से बैटल करने के लिए। ब्लू बोलता है, तो फाइनली तुम भी यहाँ तक पहुँच ही गए, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही ब्लू को दिखाते हुए एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। पोकेमॉन जेनरेशन एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें लेंस और उसके ड्रैगनाइट को दिखाया जाता है जो छुपके से एक शॉप के अंदर जाते हैं और कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है वो शॉप अंदर से टीम रॉकेट का हाइड आउट होता है और ड्रैगनाइट अपने पोकेमॉन मूव का यूज करके उसके अंदर चले जाते हैं। लेंस मनी मन सोचता है, मैंने और ड्रैगनाइट ने जो गैराडोस को देखा था वो कोई नॉर्मल गैराडोस नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, तो क्या इन लोगों ने हाई रेडियो वेव का यूज़ करके उसको ज़बरदस्ती इवॉल्व किया है। इसके बाद कैमरा के थ्रू टीम रॉकेट के मेंबर को पता चलता है लेंस यहाँ आ चुका है और सिर्फ लेंस ही नहीं, इसके अलावा भी कोई और है जो यहाँ घुस चुका है। इसके बाद टीम रॉकेट के मेंबर्स लेंस को रोकने के लिए चले जाते हैं। वो लोग लेंस के खिलाफ अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और लेंस अपने ड्रैगनाइट का यूज करके उन सबको चुटकियों में हरा देता है। इसके बाद लेंस एक कमरे के अंदर जाता है और वहाँ वो देखता है टीम रॉकेट रेडियो वेव के लिए इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं और वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रोड कैद हैं। फिर वहाँ टीम रॉकेट का एक और मेंबर आ जाता है और वो लेंस को रोकने के लिए अपने वीजिंग को बाहर भेजता है, पर ड्रैगनाइट वीजिंग को भी हरा देता है। इसके बाद ड्रैगनाइट सब कुछ तोड़ फोड़ देता है और उन इलेक्ट्रोड को बाहर निकालता है और सभी इलेक्ट्रोड वहाँ से चले जाते हैं, पर जाने से पहले वो टीम रॉकेट को उन्हें परेशान करने के लिए सजा भी दे के जाते हैं। लेंस उस अनजान लड़के को मैसेज भेजता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रेड गैराडोस को दिखाया जाता है और वहाँ लेंस भी होता है और ऐसे लेंस को दिखाते हुए एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।